और जान लेते हैं अब तक मौसम कैसा है, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलेंगे चट्टा, जहां पर इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान खिताब कर रही हैं। सैयद शफकत शाह शराजी साहब, सैयद अय्याज शाह शराजी साहब, जनाब गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब, जनाब साद रफीक साहब, जनाब इस्माइल राहू साहब, सेनेटर सैयद निहाल हाशमी साहब, जनाब जाम गौराम साहब, शाह मोहम्मद शाह साहब, जाम माशूक साहब, सेनेटर सलीम ज़िया साहब और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान वफाकी और सूबाई असम्बली और मुस्लिम लीग के मुअज़्ज़िज़ ओहदेदार साहिबान और 32A सजावल जय अवाम के अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे ठट्टा आकर, बहुत खुशी हो रही है मुझे। जितनी खुशी आपको हो रही है उससे डबल खुशी मुझे हो रही है, डबल। एक खुशी में देखो हवा भी चल रही है, ये झंडे भी लहरा रहे हैं और माशाल्लाह आपके चेहरों में भी आज खुशी की लहर मैं देख रहा हूं। इधर भी देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं। भाई नौजवान बीच में से हट जाना, वो मैं उनको देख रहा हूं, वो मुझे देख रहे हैं और उधर भी देख रहा हूं। और आज मुझे ये शराजी भाइयों ने बुलाया है, बहुत देर पहले से बुला रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह मैं आऊंगा ज़रूर। मैं आना चाहता था पहले भी, लेकिन आज वो दिन आया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपकी मोहब्बत के जज्बे को मैं भी मोहब्बत के जज्बे से जवाब दे रहा हूं। इंशाअल्लाह हम आज एक मोहब्बत के रिश्ते में, क्या कहना चाहिए, मोहब्बत के रिश्ते में हम आज बने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह मैं ये मोहब्बत का रिश्ता निभाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं दोस्ती निभाऊंगा। जहां इतना माशाअल्लाह खुशी का जज्बा हो तो फिर मैं दोस्ती क्यों ना निभाऊं, क्यों ना निभाऊं। मैं क्यों ना आपसे मोहब्बत करूं, मैं क्यों ना आपसे प्यार करूं। और आज बिल्कुल इंशाअल्लाह बिल्कुल यूथ विंग, लेबर विंग इंशाअल्लाह कायम व दायम है अल्लाह के फजल व करम से। आज मेरे भाइयों ने, शराजी साहबान ने जो आज बातें की हैं, वो भाई यकीनन सूबे के इख्तियार की बातें हैं, वो सूबाई मामलात हैं। लेकिन आज वफाकी हुकूमत इन तमाम मसाइल का इंशाअल्लाह आपसे वादा कर रही है कि हम इंशाअल्लाह ये मसाइल हल करेंगे। ये मसाइल सूबे की दस्तरस में है और ये सारा मामला जो है ये सूबों को हल करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मसाइल हल नहीं हुए तो मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूं, मैं हर तरह से हाजिर हूं। और शराजी साहब ने बड़ी उम्मीदें लेकर आज ये मुतालबे पेश किए हैं। ये आपके मसाइल हैं, आपके
आपके इलाकों के मसाइल हैं, ये सजावल के मसाइल हैं, ये ठट्टा के मसाइल हैं और ये टंडो मोहम्मद खान के मसाइल हैं। तो इंशाअल्लाह ये मसाइल जो हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से अगर आपके मसाइल हैं तो फिर ये मेरे भी मसाइल हैं। अगर आज मुझे अल्लाह ने वज़ीर आज़म बनाया है तो इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करके दम लूंगा मैं। हम इंशाअल्लाह सिंध की तामीर नौ करेंगे। सिंध की, क्या कहा मैंने? सिंध की तामीर नौ करेंगे, सिंध की तामीर करेंगे, आपके जख्मों पर मरहम रखेंगे और सिंध के देहातों को, सिंध के गोठों को, सिंध के कस्बों को एक वलवला नया देंगे। इंशाअल्लाह वलवला नया देंगे, एक वलवला ताजा देंगे। जैसे ये ताजी हवा चल रही है, ऐसी ताजी हवा चलेगी सिंध के कोनों कोनों में इंशाअल्लाह। और आपको इंशाअल्लाह, मैं आता हूं उस तरफ अभी, बिजली देंगे इंशाअल्लाह, पानी देंगे, सड़कें देंगे, मोटरवेज देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमने सिंध की महरूमियां उनको दूर करने का अज़्म किया है। कोई और नहीं करेगा तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल लतीफ भिटाई, लाल शहबाज कलंदर की धरती की प्यास बुझाएंगे, धरती की प्यास बुझाएंगे। और सिंध के शहरों को, सिंध के गोठों को, सिंध के देहातों को पंजाब के शहरों से भी इंशाअल्लाह बेहतर बनाएंगे। लेकिन है ये मुश्किल काम, ये काम मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ हूं और इंशाअल्लाह मिल के तामीर करेंगे। हम इंशाअल्लाह सिंध के देही इलाकों की भी तामीर करेंगे और इंशाअल्लाह कराची को भी खूबसूरत बनाएंगे। यहाँ पर अभी बात हुई है, मेरे भाइयों ने बात की है, शराजी भाइयों। और शराजी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जिस तरह से आप मुझे बड़ी खलूस के साथ आपने मुझे यहाँ दावत दी है। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका और आपका भी बड़ा मशकूर हूँ कि आप माशाल्लाह मुझ नाचीज़ चीज़ का इस्तकबाल कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कुछ लेकर आया हूँ। मैंने सबसे पहले अभी यहाँ पर हेल्थ कार्ड की बात की गई है। ये हेल्थ कार्ड पंजाब में शुरू किया जा चुका है, ये हेल्थ कार्ड बलूचिस्तान में शुरू किया जा चुका है, ये हेल्थ कार्ड आज़ाद कश्मीर में शुरू किया जा चुका है, ये हेल्थ कार्ड फाटा में शुरू किया जा चुका है, ये हेल्थ कार्ड गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया जा चुका है। लेकिन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा दोनों हुकूमतों ने कहा नहीं कि ये हम अपना काम हम खुद करेंगे। यानी मतलब कि वफाकी हुकूमत जो है उसको उन्होंने कहा है कि हम ये सूबे वाला काम सूबाई हुकूमत करेगी। हमने कहा कि भाई ये सूबे का काम नहीं है, गरीब लोगों का काम है, गरीब लोगों का।
ये हेल्थ कार्ड क्या चीज है? हेल्थ कार्ड क्या चीज है? हेल्थ कार्ड अगर किसी के पास होता है, किसी गरीब आदमी के पास, वो हेल्थ कार्ड जाके अस्पताल में पेश करता है और उसका फ्री मुफ्त इलाज किया जाता है, मुफ्त। जिस तरह की यहां पे हेल्थ कार्ड के लिए डिमांड मैंने देखी है, मैं समझता हूं कि यहां पर सूबाई हुकूमत को हमें कहना चाहिए था कि नहीं, हम भी अपना हिस्सा डालेंगे, आप यहां पे हेल्थ कार्ड देना शुरू करो। और हेल्थ कार्ड जहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे भी गरीब लोग यहां पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अपना कोई बीमारी अगर आ जाए घर में, खुदा ना खास्ता, तो अपना इलाज कराने की ताकत नहीं रखते। उनके घर बिक जाते हैं, जायदाद बिक जाती है, उनकी जमा पूंजी बिक जाती है, लेकिन इलाज के पैसे पूरे नहीं होते। खुदा ना खास्ता किसी को अगर कोई कैंसर हो जाए, खुदा ना करे किसी को अगर दिल की बीमारी लग जाए, खुदा ना खास्ता कोई गुर्दों की बीमारी में जो है वो उसकी जद में आ जाए, किसी के पास 1 लाख 2 लाख रुपया भी नहीं होता कि वो अपने किसी बच्चे की, अपने वालिद की तीमारदारी कर सके, उसका इलाज कर सके। घर बेचना पड़ता है, घर नहीं है तो कर्जे लेने पड़ते हैं, और वो फिर 10-10 साल कर्जे अदा नहीं हो सकते। आमदनी नहीं है, पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, कहां से लोग जो है वो कर्जे अदा करेंगे? मजबूर हो जाते हैं, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। बच्चा सामने बीमार पड़ा हुआ है, उसके इलाज के लिए अगर पैसे ना हो तो फिर इंसान के दुख का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता, किसी माँ बाप के दुख का। इसलिए हमने ये हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की है। लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर सूबे की हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत जो है वो कहे कि जी हम तो इसमें कोई हिस्सा नहीं डालेंगे और हम ये काम नहीं करेंगे। चलो आज मैं यहाँ पे ठट्टे में ऐलान कर रहा हूँ भाई, ठट्टे में ऐलान कर रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत अपना हिस्सा डालती है या नहीं डालती, हम ठट्टे के लोगों को कार्ड जारी करेंगे। और इंशाल्लाह कार्ड जारी करने के लिए मैं खुद आऊंगा कार्ड जारी करने के लिए। और वो ऐसा कार्ड है शिराजी मियां, वो ऐसा कार्ड है कि जब वो अस्पताल में जाके पेश किया जाएगा तो अस्पताल वाले किसी गरीब आदमी को इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल वहां पे एडमिट करेंगे और इलाज करेंगे। तो मैं सजावल को भी शामिल करता हूं, इंशाअल्लाह सजावल भी इसमें शामिल है, टंडो मोहम्मद खान भी शामिल है इंशाअल्लाह। जब आई गए यहाँ पे, जब यहाँ पे आई गए तो फिर सजावल क्या तो ठट्टा क्या तो टंडो मोहम्मद खान क्या, सब बराबर है, सब बराबर है, सबके लिए है, सबके लिए। और ये बड़ा नेक काम है भाई। मैं तो इसलिए ये काम कर रहा हूँ, हमारी हुकूमत इसलिए काम कर रही है कि ये मखलूक भी खुश हो, लेकिन मखलूक से ज्यादा खालिक खुश हो। खालिक उस खुदा को राजी करने के लिए, खुदा को राजी करने के लिए, खुदा राजी हो, खालिक राजी हो तो मखलूक खुद ब खुद राजी हो जाती है। तो ये तो एक छोटा सा तोहफा आपके लिए जो मैं अभी जिसका ऐलान किया है। अभी थोड़े और तोहफे बाकी हैं, वो भी आप मुझसे वसूल कर लें। ठट्टा के लिए हमने आने से पहले ये फैसला करके आ रहा हूं, मेरा स्टाफ भी मेरे साथ है, उनसे ये बात हो चुकी है, इनसे भी बात हो चुकी है, इनसे भी बात हो चुकी है, और इनसे भी बात हो चुकी जो मैं यहाँ बैठे हुए हैं।
एक 500 बिस्तर वाला हॉस्पिटल ठट्टा में कायम किया जाने का फैसला किया। 500 ये 50 वाला नहीं है, ये 50 बेड वाला नहीं है, ये 500 बेड वाला है। 500 बेड वाला। इतने बेड वाले अस्पताल तो लाहौर, पेशावर, कराची को नहीं मिलते जो आज ठट्टा को मिल रहा है। हाँ? तो इंशाल्लाह 500 बिस्तर वाला अस्पताल। और फिर ठट्टा के जब लोगों को कार्ड मिलेगा तो उन्होंने फिर कहीं जाना तो होगा ना इलाज के लिए। ये पब्लिक यानी सरकारी अस्पतालों में भी इलाज होगा और प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज होगा। अली मोहम्मद उदयराई के बारे में बताया कि वो शायर हैं, बीमार हैं और उनके इलाज मुआवजे के लिए जो है ना, उनको क्या बीमारी है जरा बता सकते हैं? उसके कमर की रीढ़ की हड्डी में है, उसका ऑपरेशन होगा तो चल नहीं सकते। यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनसे हमदर्दी का इजहार करता हूँ। अल्लाह ताला आपको शफाए कामिला आजला अता फरमाए। और इन्होंने कहा है कि आपकी बीमारी पे चंद लाख खर्च होंगे। चंद लाख खर्च हों या चंद लाख से ज़्यादा खर्च हों, इंशाल्लाह मैं सरकारी इलाज पे, सरकारी खर्चे पे उनका इलाज कराया जाएगा। बिजली के, जहाँ तक बिजली का सवाल है भाई, एक बात मैंने आपसे कहनी है और मैं आपकी यहाँ पे आपके लिए इंशाल्लाह मेरी खिदमत हाजिर हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ तो इंशाल्लाह एक जज्बा, एक बड़ा मुखलिसाना जज्बा लेके आपके पास आया हूँ। आपके लिए मैं आपके मसाइल को हल करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। तो इस पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बिजली के बिल ज़रूर अदा किया करें। जब बिजली के बिल कहीं अदा नहीं होते तो जो अदा करते हैं उनको भी सज़ा भुगतनी पड़ती है उस इलाके में। तो मेरी गुजारिश होगी कि बिजली के बिल अदा करें। आजकल पूरे मुल्क के अंदर बिजली की सूरत हाल बहुत बेहतर होती चली जा रही है। और आपको ये पता होगा कि 2013 जब हमने आके हुकूमत संभाली तो बिजली का बुरा हाल था, लेकिन आज उससे बहुत बेहतर हो चुका है। लेकिन उन इलाकों में बेहतरी कम है जहाँ पे लोग बिल अदा नहीं करते। वो हमारी ख्वाहिश है कि उनको बिल अदा करना चाहिए। लेकिन मैं इस मसले को हल करने के लिए ये तजवीज़ कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह बिजली के वज़ीर और फिर बिजली के सेक्रेटरी, उनको ख़ास तौर पे मैं यहाँ भिजवाऊँगा अनकरीब, जो ख़ुद आकर इस मसले का हल जो है वो इंशाल्लाह करें आके। और मैं उनको कहूँगा कि यहाँ बैठकर इस मसले को हल करें। लेकिन मेरी साथ ये भी गुजारिश होगी कि मेरी जो दरख्वास्त है उसकी तरफ भी आप तवज्जो दें। जहाँ तक बिजली देने का सवाल है भाई, बिजली जितनी आप कहें शिराजी साहब, उतनी बिजली हाजिर है सबके लिए। जितने गांव आप बताएं कितने गांव चाहिए सर? मैंने उतने गांव को बिजली दी जाएगी। तो ठट्टा के लिए 200 सजाल के लिए 250 रन मोहम्मद खान, मैंने ये अर्ज किया है। तो इंशाल्लाह जितने गांव ये कहेंगे मैं बिजली लगाने का वादा करता हूं आपसे। और दूसरी बात सुई गैस है जी, सुई गैस है। हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं जो इधर से आवाजें आ रही मैं सुन रहा हूं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि इधर से मैं सुनूं और इधर से निकाल दूं। मैं अल्लाह के फजल से जो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो करके दिखाता हूं। और आने से पहले, यहां आने से पहले, हाँ जी, मैं टीवी पे सुन चुका हूं दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू। मैं भी आपसे प्यार करता हूं। जिला सजावल और ठट्टा की गैस के बारे में मैं अभी सारा कुछ भाई मैं तैयारी के साथ ही आया हूँ यहाँ पे। मैं ऐसे ये नहीं कि खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ।
हमने 2-3 दिन से इस्लामाबाद में बैठ के अच्छी तैयारी की, भाई जाना है ठट्टा जाना है तो भाई कुछ तैयारी करके जाना है। वहाँ माशाल्लाह लोग आएंगे, ठट्टा के हमारे भाई आएंगे, वो सुनकर जाएंगे तो उसके बाद फिर हम उन कामों पे अमल भी करके दिखाएंगे। तो मैं इसलिए अहकामात जारी करके आ रहा हूँ, अहकामात जारी करके आ रहा हूँ और फंड्स जारी करने का भी ऐलान कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िला सजावुल और ठट्टा में गैस की फ्राहमी के लिए मैंने हुक्म जारी कर दिया है। और आपको मालूम है इस पे कितने अखराजात आएंगे, कितने अखराजात आएंगे? यार कोई बताओ भाई, कोई लड़का नौजवान बताए कितने पैसे लगेंगे इस पर? 1 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया? ना 1 करोड़ रुपया, ना 5 करोड़ रुपया, ना 10 करोड़ रुपया, 110 करोड़ रुपया। कितना भाई? 110 करोड़ रुपया। लेकिन ठट्टा के अवाम पे कुर्बान है, 110 करोड़ रुपया कुर्बान है, कुर्बान है आप पर, कुर्बान है आप पर। ये भाई हमारा फर्ज है, आपका हक है, आपका हक है, कोई आप पे एहसान नहीं है, आप पे एहसान नहीं है, ये आपका हक है और नवाज शरीफ का फर्ज है, एक वजीर आजम का फर्ज है। क्यों भाई, ठीक है? शिराजी खुश है? बड़ी मेहरबानी। ये मखलूक खुश है तो तू भी खुश हो जा। खुश है ना? सब खुश है सर, सब खुश हैं। यहाँ पर इन इजला में समुंदर के कटाव की वजह से बेहतरीन और इंतहाई कीमती जरी जमीन जो सोना उगलती हैं, समुंदर के कटाव की वजह से समुंदर की नजर हो रही हैं। पता है आपको? ये नहीं पता है? ये मामला सूबे का मामला है, सूबे का, सूबाई हुकूमत का मामला है। लेकिन हम समझते हैं कि इस मामले को फौरी हल होना चाहिए, इसमें एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ठट्टा, सजावुल और बदीन के इज़लाम में इस कटाव को रोकने के लिए एक प्रोटेक्शन बंद तामीर किया जाए। ये अजीमुशान मंसूबा आपकी सुनहरी ज़मीनों को हमेशा के लिए समुंदर के पानी से महफूज कर देगा और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा पूरे इलाके को पहुंचेगा, पूरी मखलूक को पहुंचेगा। और इस पे इंशाअल्लाह मैं इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए मैंने हुक्म जारी कर दिया है और इंशाअल्लाह जैसे वो आएगी तो अल्लाह के फजल करम से हम उस पे काम शुरू कर देंगे। और दूसरी बात, ये जो घारो केटी बंदर रोड की तामीर कई सालों से रुकी पड़ी है, मैं अब अपना जो है वो ये बार बार कहता अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सूबाई हुकूमत का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने अपना नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये आज हुक्म जारी कर दिया है कि इस मंसूबे की राह में जितनी भी इंतज़ामी और अदालती रुकावटें हैं उनको दूर करके इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और मंसूबे की तकमील के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम फराहम करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ज़िला ठट्टा और सजावल में 50 किलोमीटर देहाती सड़कों के लिए
रकम फ्राहम की जा रही है देहाती सड़कों के लिए। 50 किलोमीटर भाई, 50, 5 किलोमीटर नहीं है, 50। और उसके लिए फैसला जो है ये इंशाल्लाह हम मिल के करेंगे और शराजी साहब भी उसमें। और फिर गली मोहल्लों में पानी की निकासी, गलियों को पुख्ता करने और साफ पीने के साफ पानी के लिए मैं दोनों अजला के लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूं। मोटरवे आपको मालूम है कि मोटरवे बन रहा है, मालूम है या नहीं मालूम है? भाई ये मेरे कार्ड जो है ना भाई, ये रख लो जरा, ये मुझे फिर बाद में देना, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी रख लें। ये मोटरवे बन रहा है और कराची से हैदराबाद आ रहा है मोटरवे, 6 लेन, 6 सड़कें, 6 लेन कराची से हैदराबाद तकरीबन तैयार हो चुका है। हैदराबाद से सक्खर इंशाल्लाह कुछ अरसे में शुरू हो जाएगा। सक्खर से ये मुल्तान जाएगा, वो उसकी भी तामीर शुरू हो चुकी है, सक्खर से मुल्तान। और फिर मुल्तान से पेशावर जाएगा, पेशावर। और यहाँ से इंशाल्लाह आप मोटरवे पे जाएंगे, पेशावर जाना होगा पेशावर जाएंगे, इस्लामाबाद जाना होगा इस्लामाबाद जाएंगे, लाहौर मुल्तान जाना होगा लाहौर मुल्तान जाएंगे, सक्खर जाएंगे, इधर से हैदराबाद जाना चाहें हैदराबाद जाएंगे, कराची जाना चाहें कराची जाएंगे। तो हजूर ये खिदमत हम यहाँ पे आने के अलावा कर रहे हैं आपकी, और ये इस वक्त ज़ेरे तामीर है, मुकम्मल हो रही है, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। ये सब आपके लिए है, मेरे अपना हारी भाइयों के लिए है, किसानों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, ये आम आदमियों के लिए है, ये गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है। और ये बहुत बड़ी एक जो है वो अल्लाह के फजल व करम से जो है वो इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। मेरे भाई ने जो है वो यहाँ कह दिया कि यहाँ यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। ये जब चीज़ें आ जाएंगी, सड़कें आएंगी, बिजली आएगी, पानी आएगा, मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी आएगी, यूनिवर्सिटी भी आएगी। लेकिन पहले ये चीज़ें बन जाइए, बुनियादी ज़रूरतें हैं आपकी जो कि पहले पूरी होनी चाहिए। आज मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं इंशाल्लाह मैं हेल्थ कार्ड की तकसीम के लिए उसके लिए सर्वे करवाना है। सर्वे में मेरा ख्याल है कि कुछ चंद महीने लगेंगे, गालिबन 3-4 महीने चाहिए। और वो इतना वक्त लगता है। जैसे इंशाल्लाह सर्वे हो जाएगा, मैं कार्ड लेके इंशाल्लाह खुद आऊँगा यहाँ पे टट्टा में और आप सबको तकसीम करवाऊँगा इंशाल्लाह कार्ड। मुझे यकीन है इंशाल्लाह इसी जोश और खरोश के साथ, इसी प्यार मोहब्बत के साथ आप मुझे फिर भी मिलोगे। मेरे साथ शराजी साहब, आप भी, और मेरे भाई, बुजुर्ग, बच्चे, ये सब मेरे साथ मिलके नारा लगाएंगे अभी, और नारा लगाएंगे इंशाल्लाह। और फिर पुरजोर आवाज में नारा लगाएंगे, पाकिस्तान, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई मुझे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म ठट्टा के अंदर खिताब कर रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए ऐलान कर दिया है, कहा है कि कराची से हैदराबाद तक 6 लेन मोटरवे तकरीबन तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि साफ़ पानी के लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूं ठट्टा और सजावल के लिए। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने ठट्टा में सेहत कार्ड के जारी करने का भी ऐलान कर दिया। ठट्टा, सजावल और चंदू मोहम्मद खान में सेहत कार्ड जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ तो फिर कुछ लेकर भी साथ आया हूँ, हम कराची को भी खूबसूरत बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा
कि सेहत कार्ड की तकसीम के लिए पहले सर्वे करवाना पड़ता है जिसमें चंद माह लगते हैं, लेकिन मैं पहले ही आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। वज़ीर आज़म ने ठट्टा, सजावल, टंडू मोहम्मद खान में सेहत कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि ठट्टा और सजावल में पीने के साफ पानी का मसला है, उसके लिए भी 20-20 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। ये भी कहा गया कि बिजली के वजीर और सेक्रेटरी को अपना मसला हल करने के लिए भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा कि बिजली देने का वादा करता हूं, जितनी बिजली की ज़रूरत है वो पूरी होगी। उन्होंने कहा कि सिंध में बड़ी तब्दीलियां होना अभी बाकी हैं, बिजली लाने का वादा करता हूं। वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि हम सिंध के देहातों को पंजाब के शहरों से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। आपको बताएं कि सिंध के देहातों को पंजाब के शहरों से भी बेहतर कर देंगे। लाल शहबाज कलंदर की धरती की प्यास बुझाई जाएगी। आपको बताएं कि एक बड़ा जलसा हुआ और बड़े ऐलानात किए गए हैं। आपको बता दें कि सिंध जहां पीपल्स पार्टी का डंका बजता था, वहां शेर आया के नारे लगे हैं और इसके साथ साथ ही सिंध के आवाम के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से तोहफे लाए गए हैं। तोहफों का ऐलान किया गया है, बिजली देने का वादा किया गया, कहा गया कि आपके देहातों को पंजाब के शहरों से ज्यादा बेहतर बना दिया जाएगा। ये ऐलान किया गया कि सेहत के मसाइल हैं, सेहत कार्ड का इजरा किया जा रहा है। ठट्टा, सजावल और दीगर टंडू मोहम्मद खान के अंदर आपको बता दें कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज ये भी कहा गया कि लाल शहबाज कलंदर की धरती की प्यास बुझाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोग मजबूर हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, वो घर बेच देते हैं, उन्हें घर बेचने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसीलिए हम सेहत कार्ड लेकर आए हैं। सेहत कार्ड जारी करने के लिए मैं खुद आऊँगा, ये भी वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म आज पहुँचे हैं ठट्टा, जहाँ एक बड़े जलसे-आम से लोगों में खिताब किया है। वज़ीर आज़म जब पहुँचे तो खासे मसरूर दिखाई दिए, खासे मुतमईन दिखाई दे रहे थे। उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया और नारों की गूंज के अंदर वज़ीर आज़म अपनी सीट पर बराजमान हुए। नारे लगते रहे कि शेर आया और सिंध धरती के लिए वज़ीर आज़म तोहफे लेकर पहुंचे। उन तोहफों का ऐलान किया गया जिसमें यह कहा गया है कि ठट्टा, सजावल और टंडू मोहम्मद खान में सेहत कार्ड जारी किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरिया इदरीस, सीनियर एंकर पर्सन है अब तक की। फरिया, वज़ीर आज़म खासे खुश दिखाई दिए हैं। सिंध धरती, पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर, पीपल्स खुसूसी इलाके और वहां सेहत कार्ड का इजरा, दीगर सहूलियात कैसे देख रही हैं नून लीग की इस अहम कामयाबी को? काफी बड़ा जलसा हुआ ये जो नजर आ रहे हैं विजुअल्स में, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए हैं और यकीन आपने सही कहा है कि बिल्कुल हार्ट ऑफ सिंध हम इसको कह सकते हैं, वहाँ पे जाकर PMLN ने जलसा किया। बहुत खुशाइन बात है, बार बार हम ये बात कहते रहे हैं कि सिंध में मुसलसल हमें नजर आ रहा है कि एक वैक्यूम है। आप लीडरशिप वहाँ पे प्रोवाइड करें, लोगों में बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है जो कि लोग वहाँ से महसूस भी करते हैं। दीगर सूबों से जब कंपैरिजन करें तो इंटीरियर से इनकी हालात काफ़ी ज़्यादा दर्दगो हैं। यहाँ तक कि खुद पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जिनमें सीनियर लीडर एतजाज असम भी शामिल है, वो भी कहते हैं कि ज्यादा कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही है पीपल्स पार्टी की सिंध में। कराची में बेहतरी थी, मगर वहाँ पे भी हमें पिछले कुछ दिनों में, बल्कि पिछले 1 साल से फुकदान देख रहे हैं लीडरशिप का। तो वोट बैंक मौजूद है, वहाँ पर लोगों में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुद मैंने जाके इंटीरियर सिंध के हालात देखे हैं, वहाँ के स्कूल अव्वल तो मौजूद ही नहीं है और अगर हैं स्कूल तो उनकी हालत बहुत खराब है। जो हम एक मुहावरा सुनते हैं क्योंकि भैंसें बंधी हुई हैं, वहाँ पे वाकई भैंसें बंधी हुई नजर आती हैं स्कूल के अंदर। हॉस्पिटल से है ही नहीं। बार बार ये बात हाईलाइट होती रही जब सैलाब आए थे DSM में, उस वक्त भी रिपोर्टर्स जो वहाँ पर गए वो यही बात करते रहे। अभी जब वहाँ पर 7 सीरीज में धमाका हुआ फिर ये बात हाईलाइट हुई कि किस कदर कमी है। इसीलिए अस्पताल का जो ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर ने, हेल्थ कार्ड का ऐलान किया है, ये जरूरत है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है। इलेक्शन ईयर है, तमाम लोगों को ही जरूरत है कि काम करें अपना अपना। ये तकरीबन 3-4 दफा प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है वहाँ पर कि मैं बार बार नहीं ये बात कहना चाहता, मगर काम तो ये सूबाई हुकूमत का है। अब ये बात भी इनकी ठीक है कि असल में तो ये काम सूबाई हुकूमत ही का था। जो बहुत बड़ा अलमिया है सिंध की सियासत का कि वो इस कदर, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, इंटीरियर सिंध की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर बहुत सारा सिस्टम ऐसा रखा गया है कि अवेयरनेस नहीं है, ऑल्टरनेट लीडरशिप भी तैयार नहीं की गई।
इसलिए बहुत जरूरत है कि वहाँ पर काम की जाए और मैं इसको इंतहाई खुशाइन कदम कहूँगी। सही फरिया, हमने देखा कि वजीर आजम की जानिब से कहा गया कि सिंध धरती की हम प्यास बुझाएंगे, पानी के मसले की उन्होंने बात की, सेहत कार्ड का इजरा किया, बिजली की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आम आवाम की ज़रूरत है और डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो सिंध हुकूमत का काम था, सूबाई हुकूमत का। ऐसे में वजीर आजम का आके ये ऐलानात करना, सिंध के लोगों की नब्ज पर हाथ रखना, कितनी खतरे की घंटी बजा रही है पीपल्स पार्टी के वोट बैंक के लिए? देखिए, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि ये खतरे की घंटी बड़े जोर से बजे और पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसको महसूस करे और जुट जाए काम करने में, क्योंकि फायदा उससे आवाम का होना है। मगर मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन ख्वाहिश इंसान कर सकता है। एक जलसा किया है, मैं कहूँगी कि बार बार और जलसे करें, PMLN भी वहाँ जाए और पार्टी अगर समझती हैं कि वो कुछ पेश कर सकती हैं तो वो भी वहाँ पर जाए। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम बात तो करते हैं पाकिस्तान की तरक्की की, मगर पाकिस्तान को हमने इकट्ठा लेके आगे चलना है। हमने देखा कि बहुत सारी कमी पेशी के बावजूद पंजाब में काफी हद तक तरक्की के आसार नजर आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी तरक्की के आसार नजर आते हैं। अगर हम सब एजुकेशन और हेल्थ पर नजर रखें, अगर जो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, मगर जो सर्वेज हैं जो कि रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुए हैं, जिसमें असर पाकिस्तान शामिल है, जिसमें उसके अलावा और भी दीगर इदारे शामिल हैं, अल कलाम शामिल है, वो बार बार ये इंडिकेशन देते हैं, एक दफा नहीं बारहा इंडिकेशन देते हैं कि अगर मुकाबला कहीं पर कुछ हो रहा है तो वो पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। बलूचिस्तान के अलग मामला हैं, वहाँ पे सीपैक के बाद हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हालात इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। तो फिर क्या सिंध का सूबा बिल्कुल पीछे रह जाएगा पाकिस्तान में? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सिंध के ऊपर भरपूर तरीके से तवज्जो दें, और अगर आज तवज्जो देंगे तो उसका फल हमने 10-12 साल बाद जाके काटना है, क्योंकि अभी तो उनकी जनरेशन पीछे रह चुकी हैं पढ़ाई में, काम करने में। वहाँ कोटा सिस्टम क्यों रखा गया है? इसी वजह से, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इंटीरियर सिंध में एजुकेशन खराब है, वहाँ का सिस्टम इतना ठीक नहीं है, वहाँ पे बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। हमने ये एक्सेप्ट कर ली है ये बात, अनफॉर्चुनेटली। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम वहाँ पे जाकर काम करें, और इस हवाले से ये जरूरत महसूस की है फेडरल गवर्नमेंट ने, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं साहब ने कहा कि क्या खतरे की घंटी बजेगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि ये घंटी बजे। थोड़ी सी तब्दीली दिखाई पीपल्स पार्टी ने चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के बाद, मगर क्या ये तब्दीली एक्चुअली आई है वो हमें नजर नहीं आ रहे, उसके शवाहिद नहीं मिल रहे। और ये जो एक्चुअली जलसे हैं ये तो सीएम को करने चाहिए, सीएम को ये ऐलानात करने चाहिए, सीएम को दिल लगाकर वहाँ पे हमें नजर आना चाहिए, सिंध के अवाम की खिदमत में जुट जाए। तो अगर खतरे की घंटी बजेगी तो वो भी बड़ी अच्छी बात होगी। सही, आप क्या देख रही हैं आने वाले दिनों के अंदर? अब इन तमाम बातों पे सिर्फ सियासी महाजराइयां ही होंगी या कुछ काम भी शायद शुरू हो? देखिए, सियासी महाजराई की तो हमने बहुत ही तकलीफ मिसाल आज पार्लियामेंट में देखी है, मगर यही बात होती है कि ठीक है आप आपस में इख्तलाफ करें, मगर डिलीवरी बहुत जरूरी है। ये हमने देखा है, कम से कम मैंने जब से पाकिस्तान में रिपोर्टिंग शुरू की है, कि जो इलेक्शन ईयर में मैंने काम होते देखा, वो मैंने कभी भी आगे पिछले कई सालों में काम होते वैसे नहीं देखा, जिसके ऊपर मैं अक्सर ये मजाकन ये बात कहती हूँ कि हर 2 साल बाद क्या इलेक्शन ईयर आ जाए तो बहुत तरक्की हो जाए पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन इलेक्शन टाइम पर होनी चाहिए। ये तो ऑन लाइट नोट हमने बात की, और अब उम्मीद करते हैं कि पार्टी ख्याल करेंगी कि ये इलेक्शन ईयर है। फेडरल गवर्नमेंट करती रही है मुख्तलिफ ऐलानात, और काम पे भी हमें करती हुई नजर आई है, मगर सवाल यही उठता था कि ये पूरा वैक्यूम हमें इस रीजन में नजर आ रहा है। अब अगर इस पर तवज्जो दी जा रही है तो यकीनन बड़ी खुशाइन बात है। और आई होप कि खतरे की घंटी से पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, हर पार्टी के लिए बचे, ताकि हर कोई अपने अपने इलाके में डिलीवरी करना शुरू करे। सही फरिया, वजीर आजम ने जो आज ऐलानात किए उनको आप कैसे देखते हैं? वजीर आजम ने बंद तामीर करने की बात की, गैस की फराहमी की बात की, वजीर आजम ने बिजली की बात की, और ख़ास तौर पर ठट्टा, सजावल और जो इस तरह के दीगर इलाके हैं उनका उन्होंने खसूसन तौर पर जिक्र किया है। तो क्या मैसेज दिया गया है? क्या ज़्यादा अच्छी तरीके से नब्ज पर हाथ रखना जानती है नून लीग ये वजीर आजम की जानिब से, और सिंध हुकूमत फेल रही है? देखिए, जो सबसे अहम बात है वो डिलीवरी भी है। ऐलान बहुत खुश आइंद है, इसका यकीनन एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। यकीनन अगर अलार्म बेल्स बजेंगी तो वो भी अच्छी बात होगी, लेकिन क्या ये डिलीवर भी हो सकेगा इन टाइम, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसके ऊपर ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने तनबीह की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बार बार कि काम ये आपका है और आपको करना चाहिए।
हमने ये भी देखा कि कुछ तब्दीली क़यादत की आई है सिंध में, जैसे कि गवर्नर नए हैं, इसी तरीके से सीएम नए हैं। तो हो सकता है कि ये तब्दीली हमें सिंध के अवाम के लिए खुशी का कोई बन जाए पैगाम। मगर अभी अगर आप जायजा लें सिंध का, और अगर आपने ट्रेवल किया हुआ है इंटीरियर सिंध में, वहाँ के हालात देखे हैं, तो अगर आज से आप काम करना शुरू करें और दिन रात काम करते रहें, फिर भी कई साल लग जाएंगे सिंध के अवाम के दिन बदलने में। इसकी जो रियलिटी है वो यकीनन ये है कि वहाँ पर अभी बहुत शदीद काम की जरूरत है। अच्छा जलसा हुआ, अच्छे ऐलानात हुए, मगर हमें इनकी डिलीवरी भी देखनी पड़ेगी और बड़ी जल्दी देखनी पड़ेगी। सही, फरिया इदरीस हमारे साथ मौजूद है। आपको बताया कि वज़ीर आज़म के आज ऐलानात के बाद सिंध में खुशी की लहर दौड़ी। फरिया, ये बताइएगा कि कराची का भी जिक्र किया है, कराची के हालात की बात की जाती है, वज़ीर आज़म पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म के साथ ठट्टा के अंदर गवर्नर भी मौजूद थे। ये जो क़यादत वहाँ पहुंची लेकिन सिंध से कोई मौजूद नहीं था, उस पर क्या कहेंगी? फरिया इदरीस से ग़ालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। आपको बताना वज़ीर आज़म आज ठट्टा पहुँचे और वज़ीर आज़म ने वहाँ पहुँचने के बाद सेहत कार्ड के इजरा करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने ठट्टा के लिए 500 बिस्तर का अस्पताल कायम करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म की जानिब से ठट्टा, सजावल और बदीन में एक बंद तामीर करने का भी ऐलान किया गया। साथ ही साथ गैस की फराहमी के लिए भी हिदायत जारी की गई। वज़ीर आज़म ने ठट्टा और सजावल में गैस मंसूबे के लिए 110 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। यही नहीं बल्कि ठट्टा, सजावल, टंडू मोहम्मद खान में सेहत कार्ड जारी करने का भी ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से आज सिंध धरती के लिए प्यास बुझाने के मंसूबे के लिए भी 20-20 करोड़ रुपए के मंसूबे का ऐलान किया गया है। कहा यह गया कि साफ पानी नहीं मिलता और उसी के लिए ठट्टा और सजावल में पीने के साफ पानी के लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऐलान किया जाता है। बिजली दिलाने का भी वादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध के जो देही इलाके हैं वो पंजाब के शहरी इलाकों से बेहतर बनाएंगे। वो सिंध में मौजूद सिंध वासियों की जो महरूमियां हैं उनको ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आज़म आज पहुंचे ठट्टा और एक बड़ा जलसा हुआ, बड़ा कामयाब जलसा देखा गया। जब वज़ीर आज़म पहुंचे तो वहां शेर आया के नारे फ़ज़ा में गूंज रहे थे। वज़ीर आज़म भी खासे मसरूर और मुतमईन दिखाई दी हैं। वज़ीर आज़म पहुंचे तो खाली हाथ नहीं आए थे। वज़ीर आज़म सिंध वासियों के लिए तोहफे लेकर आए थे और वज़ीर आज़म ने आज उनका ऐलान भी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने ठट्टा में सेहत कार्ड जारी करने का ऐलान किया। ठट्टा के लिए 500 बिस्तर का अस्पताल कायम करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म ने ठट्टा, सजावल और बदीन में एक बंद तामीर करने का भी ऐलान किया। ठट्टा, सजावल में गैस की फराहमी के लिए भी हिदायत जारी की और इस मंसूबे के लिए 110 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड का इजरा किया और ये सेहत कार्ड मखसूस होगा ठट्टा, सजावल और टंडू मोहम्मद खान के लिए। यही नहीं बल्कि सिंध वासियों के लिए पीने के साफ पानी में मुश्किलात हैं और इसके लिए भी वज़ीर आज़म ने ये कहा कि उन्हें इन तमाम मसाइल का इदराक है, उन्हें दूर करने के लिए पहुँचे हैं और उनकी जानिब से ठट्टा और सजावल में पीने के साफ पानी के लिए 20-20 करोड़ रुपए के ऐलान का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल आपके सामने इस वक्त मनाजिर हैं ये ठट्टा के कि जहाँ पर एक तारीख़ी लम्हा है, वज़ीर आज़म की आमद हुई है ठट्टा में। इंटीरियर सिंध में वज़ीर आज़म पहुँचे हैं और ठट्टा जो कि एक मकाम है काफ़ी तारीख़ी एतबार से अहमियत का हामिल है और यहाँ पर एक बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ है इस पिंडाल में जो कि वज़ीर आज़म को सुन रहा है, वज़ीर आज़म के ऐलानात को सुन रहा है। वज़ीर आज़म की आमद पर यहाँ पर जोश व खरोश भी देखा गया, एक वार्म वेलकम दिया गया वज़ीर आज़म को। यहाँ पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म पहले कराची पहुंचे, कराची पहुंचने के बाद सीधे कराची एयरपोर्ट से ठट्टा रवाना हुए बजरिया हेलीकॉप्टर और ये तमाम मनाजिर अब तक न्यूज़ ने आप तक पहुंचाए। और साथ साथ आपको ये बताएं कि आज का वज़ीर आज़म का ठट्टा का ये दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि ठट्टा में आज अहम प्रोजेक्ट्स का वज़ीर आज़म ऐलान कर रहे हैं और ठट्टा की और वहाँ के अवाम और मुल्हिका इलाक़ों की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से अहम पैकेजेस का, अहम मंसूबों का ऐलान किया जा रहा है। और आज इस मौके पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज जब स्टेज पर पहुँचे तो स्टेज पर पहुँचने के बाद वज़ीर आज़म ने यहाँ मौजूद जो अवाम थे उनको हाथ हिलाकर मुस्कुरा कर जवाब दिया उनके यहाँ पर आने का और खासा पुरजोश माहौल देखा गया। यहाँ पर ख़ास तौर पे जो लोग जमा थे उनके हाथों में झंडे थे नून लीग के और पाकिस्तान के।